नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है लाइव कैंपस के प्रोग्राम में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं। एक नई विधा के साथ काम कर रहे हैं, माइंड ब्रेन बॉडी सोल। अभी हाल में ही आपकी किताब मार्केट में आई हुई है B3 के नाम से, बॉडी बियॉन्ड बॉडी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, अभिनंदन है स्टूडियो में। थैंक यू जी। डॉक्टर किशोर कुमार अग्रवाल जी दिख रहे हैं। किशोर कुमार अग्रवाल जी जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ रायपुर के से रिटायर्ड DIG हैं और एक अच्छे साहित्यकार हैं। हाल में ही उनकी चर्चा गंधार नरेश शकुनी काफी चर्चित रही है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी और वहीं से एक विषय भी हमारे पास में आ गया। मनोविज्ञान के लिए एक नया अध्याय भी मिला है, एक नया चैप्टर मिला है डिस्कस करने के लिए। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से MIT यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर प्रोफेसर मंजू अग्रवाल जी। आपका अभिनंदन है, स्वागत है डॉक्टर मंजू जी। किसी कारणवश डॉक्टर आभा सिंह शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आज शाम को ज्वाइन नहीं कर पा रही हमारे साथ में। डॉक्टर सान्याल जी को भी थोड़ी सी तकलीफ है, उन्होंने कहा कि हम बीच बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के कार्यक्रम को चालू करते हैं। और किशोर जी, जो पिछला किसी कारण से हमारा यह प्रोग्राम नहीं हो पाया था रिकॉर्ड, क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल फॉल्ट था, तो हम आपके जो बातें शुरुआत हुई थी वहीं से चालू करेंगे। आपकी किताब की परिदृश्य से लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट पे क्या इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि एक पुलिस ऑफिसर को सपनी का पक्ष रखना पड़ता है। फिर वहां से चलूंगा डॉक्टर मंजू जी के पास में। जी जी। क्या कुछ कुछ कहना चाहिए, कुछ चीजें अभिशप्त होती हैं पुलिस में। एक इस पहलू पे शायद अभी कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि हम जब पुलिस को ज्वाइन करते हैं अलाउ कर दो। तो पुलिस की जो छवि गठन जो अंग्रेजों के समय हुआ और पुलिस का जो उपयोग अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ किया, उसका जो एक कहना चाहिए, एक जो उसकी काली छाया जो है वो उस पद के साथ चलती है, वो जुड़ी हुई है। जब हम ज्वाइन होते हैं सब दृष्टि से कंपटीशन करके और अच्छी पढ़ाई करके और आते हैं, तो एक ऐसे स्थान में ज्वाइन करते हैं, एक ऐसी यूनिट को ज्वाइन करते हैं जिसका एक बुरा काला इतिहास है। तो तनाव तो पांडे जी वहीं से शुरू हो जाता है जी कि आपको एक बनी बुनाई बुरी छवि विभाग की मिलती है। आप चाहे कितने ही अच्छे हो ले, वो आपने जगह ही ऐसी चुनी है जहाँ पे आपको एक निगेटिव भावनाओं से दो चार होना ही पड़ता है। सेटअप में एक बहुत बड़ा गैप कर दिया है कांस्टेबलरी में और ऑफिसर्स में, जो कि विदेशों में जो पैटर्न है वो सभी तरफ से खुला हुआ है कि अगर किसी में योग्यता है तो कांस्टेबल तरक्की करता हुआ चीफ कांस्टेबल बन सकता है। चीफ कांस्टेबल मतलब हमारे जैसे प्रदेशों के DG हर आदमी के लिए ओपन है। हर आदमी अपनी योग्यता दिखा के पॉइंट्स अर्जित करता है, निर्धारित समय पे परीक्षा देता है और आगे बढ़ जाता है। तो वो सबॉर्डिनिज्म जो है वो उनमें नहीं होता है, सभी के लिए वो ओपन है। हमारे यहाँ ये जो बॉसेस में है सबॉर्डिनेशन है, तनाव का दूसरा कारण ये है बिल्कुल। कि कितना ही योग्य कर्मचारी हो, वो हमेशा अपने सीनियर्स के मातहत काम करते हुए दबा डरा कुचला हुआ रहता है। तो उनमें ये जो तनाव बनता है, इस फ्रस्ट्रेशन को वो लोग पब्लिक पे निकालते रहते हैं। तो अपन धीरे धीरे बात करेंगे। अगर मैं शुरू बिल्कुल। करूंगा तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए।
नहीं नहीं, मेरे को आपका विषय आ गया, मैं आपको यहीं पे रोकते हुए डॉक्टर हाँ, सुब्रत जी हमारे बीच में आ चुकी है। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से। आ, तो मैं अभी डॉक्टर मंजू जी के पास चले चलूंगा। इसी संदर्भ में पुलिस की व्यवस्था को आप बड़े करीब से देख रही हैं, वैसे भी आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो पुलिस किस तरह से काम कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। और विगत कई विगत कई वर्षों से, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ तो हमारा काफी शांत एरिया है, और उस पर जब इतने प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आज जो विषय मैं ले रहा हूँ डॉक्टर मंजू जी और आपका चलूंगा वो ये होगा कि पुलिस के अंदर में जो स्ट्रेस आ रहा है, उस मनोभाव को आप कैसे देख रहे हैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, और लाइफ क्या होगी? थैंक यू मिस्टर नागेंद्र एंड थैंक यू डॉक्टर किशोर, मिस्टर किशोर DIG आप हैं शायद। एंड पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगी कि स्ट्रेस है क्या। जैसा अभी किशोर जी ने कहा, स्ट्रेस जो है, उन्होंने कहा कि जब हम ज्वाइन करते हैं तभी हमने नौकरी ही वैसी ज्वाइन की है कि उसमें स्ट्रेस, उसका नेचर में उसके स्ट्रेस है। तो उसके नेचर में स्ट्रेस क्यों है और स्ट्रेस है क्या आखिर। स्ट्रेस जो है, सिचुएशन सेम बहुत लोगों के साथ होती हैं, पर कोई उस सिचुएशन में स्ट्रेस महसूस करता है और कोई उस सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं महसूस करता। आपके पुलिस विभाग में ऐसा होगा कि जो आपके प्रेशर की सिचुएशन है उसमें अधिकांश लोग शायद महसूस करते होंगे, पर बच्चों को ले लें या फैमिली को ले लें या कोई भी सिचुएशन हम ले लें, जो हम चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी कैपेसिटीज है, जब कोई प्रेशर उससे बढ़ जाता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 85% नंबर लाना चाहते हैं और हमें लगता है हमारी प्रिपरेशन 85% की है, नंबर आ जाएंगे, तो हमें कोई एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं होगा। पर अगर हमें 95% चाहिए और हमें लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन, मेरी कैपेसिटी 85 वाली है, तो हमें स्ट्रेस होगा। या मान लीजिए पुलिस में है, उनकी कैपेसिटी है 8 घंटा 10 घंटा काम करने की, अपने बीवी बच्चों को भी वो देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी देखना चाहते हैं, थोड़ा सोशलाइज भी करना चाहते हैं, थोड़ा और भी चीजें चाहते हैं, बट वहां की जॉब जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा सारा टाइम मेरे लिए है और जो जो तुम चाहते हो वो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे। अगर हमने तुमको रात में 10 बजे बुलाया है तो तुम्हें रात में 10 बजे कोई नीड पड़ गई है, कुछ है, कोई इमरजेंसी है, तो तुम्हें आना है, चाहे उस समय सिचुएशन कुछ भी हो। या हम इतना इतना हम डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, उसके बाद ये स्ट्रेस कम हो सकता है अगर कोई थोड़ा मीठे से बात कर ले। अब वो जो बात करने में जो उससे हमारा बहुत सारी चीजें मिटिगेट हो सकती है स्ट्रेस को, बट वो भी कोई मिल नहीं रहा है। लोग हमेशा डांट के ही बात करते हैं, हड़का के बात करते हैं, एक सुपीरियरिटी इंजीनियरिटी बना के बात करते हैं। तो वो जो स्ट्रेस हमको मिला कि हम नहीं चाहते थे आना पर हमें आना पड़ा, तो हम आए, पर वो फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, क्योंकि हमारे को जो लव होता है, जो एम्पैथी होती है, वो फीलिंग्स हमारे स्ट्रेस को बहुत डील करने में हमको हेल्प करती है, वो भी नहीं मिली। तो इस तरह से वो स्ट्रेस मेरे ख्याल से पुलिस में, maybe I have understood correctly or not, or maybe I'm saying the right thing, Mr. Kishore will agree with, कि वो स्ट्रेस मल्टीप्लाई होता जाता है और बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम बाउंस बैक कर सकते हैं, तो उसकी हमको कोई ट्रेड, तो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हम अपने इमोशंस को कितना, फॉर एग्जाम्पल इन थेरेपी वी से आई एम द क्रिएटर ऑफ माई इमोशन। क्लाइंट्स को हम जब डील करते हैं, बात करते हैं, सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस and being responsible to create your emotions, and there are several techniques which we teach them how to create your own emotions. अपसेट होना, परेशान होना, दुखी होना, एंग्री होना, झुंझलाना, झीकना, ये सब बड़े नॉर्मल चीजें हैं, ये नॉर्मल इमोशंस हैं जो सबको होते हैं।
पर कब तक, कितनी देर तक हम इन इमोशंस को पाल कर रखते हैं और कब हम बाउंस बैक कर जाते हैं, that is the challenge. That is the challenge, and that actually determines your mental health or your quality of life. आप you be aware of your emotions, क्योंकि स्ट्रेस के साथ कोई फीलिंग जुड़ी हुई है। स्ट्रेस अपने में कोई मीनिंगफुल नहीं है। स्ट्रेस सिचुएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, दुनिया भर की कैटेगरीज है, जॉब स्ट्रेस है, but actually job is not stressful in itself. Finance is not stressful in itself. तो एक तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है कि जो हमारे पास है उसके लिए हम अपने को कितना कृतज्ञ फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस की अगर बात शुरू हुई है और पुलिस पर सर बुरा मत मानिएगा, बट अगर पुलिस की बात शुरू हुई है, मान लीजिए पुलिस बहुत परेशान हो जाती है, नो डाउट, and I can empathize. Of course, I'm not in that situation, but I can empathize कि हमको अगर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में डील करना पड़े तो बहुत मुश्किल होगा, और शायद हमने इसीलिए चूज भी नहीं किया होगा, वन ऑफ द रीजंस कि हमने नहीं चूज किया होगा। So it is my choice. First of all, it's my choice that I have taken the police job. तो पहला तो शायद हमको ये रिमेम्बर करने की जरूरत है कि मेरी चॉइस थी, मैंने जॉब चुना है विद ऑल इट्स चैलेंजेस। मुझे पता था ये सारे चैलेंजेस मुझे आएंगे। द सेकंड इज आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट द जॉब, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब। सो अगर हम अपनी ग्रेटफुलनेस थोड़ी एक्सप्रेस करते रहे जो हमारे पास है, हाउ मेनी पीपल हैव अ गवर्नमेंट जॉब? आई एम वन ऑफ द लकी पर्सन्स who has the government job. I have chosen to take these challenges. I have the capability to take these challenges. And so, and I am creating the emotions. अगर हमें झुंझलाहट आ रही है, be aware कि हमें जो है किसी ने ठीक से नहीं बात की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, या हमें रात में जाना पड़ा, या हम करना कुछ और चाहते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर हमारे ऊपर है कुछ उल्टा करने का, जहां वहां पे स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज हमारी इच्छा जो है करने की, हम किसी कल्प्रेट को पकड़ना चाहते हैं, हम किसी को सजा दिलवाना चाहते हैं, हम बहुत आगे तक पहुंच गए और अल्टीमेटली ऊपर से एक प्रेशर आ गया जी इसको छोड़ दीजिए, हमारी सारी की सारी मेहनत खत्म, बेकार, सारा हमारा एफर्ट फिर मन ही नहीं करेगा कि हम किसी इस तरह के काम में लगे। तो राइट मैडम, थोड़ा बहुत लगूंगा, अभी अपने एक और केस लूंगा क्योंकि अपने साथ में पुलिस विभाग के साथ साथ में एलोपैथ डॉक्टर भी हैं। ओके ओके। और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, और आपने एलोपैथी में प्रैक्टिस 15 वर्षों की प्रैक्टिस करते करते आप वैदिक विज्ञान में रिसर्च कर डाली और पीएचडी। आई रेड इट एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। नमस्कार मैम। तो मैं अब इस पर्सपेक्टिव में भी चलूंगा कि डॉक्टर अनिल एक एलोपैथ, जैसे कि बात है पुलिस विभाग में प्रेशर है, स्ट्रेस आता है, हम ये कुछ चीजें अपने चिकित्सक मित्रों के बीच में भी देखते हैं कि उनके पास भी स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर मैडम ने बोला, क्योंकि जॉब तो आपने अपने हिसाब से सुना, चलो एक पुलिस ऑफिसर जो होता है ग्रेजुएट करने के बाद में पुलिस विभाग को चुनता है, आप तो अर्ली यंग एज में चॉइस कर चुके थे कि मुझे डॉक्टर बनना है और ये चैलेंजेस तो आने वाले हैं, फिर डॉक्टरों के पास में स्ट्रेस होने का क्या कारण होता है? जैसा किशोर सर ने कहा और मैडम ने कहा कि स्ट्रेस एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, कौन व्यक्ति कितना स्ट्रेस फील करता है, किस सिस्टम में कितना स्ट्रेस है। डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट कहें या मेडिकल डॉक्टर डिपार्टमेंट कहें, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, और उन प्रोफेशन को चूज करने से पहले पर्सन को ये सोचना चाहिए कि यस, क्या मैं इस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हूं या नहीं हूं। फिर मैंने अगर बचपन में डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने सब सोच समझ के किया था कि डॉक्टर के लिए इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण रहना बहुत ही नॉर्मल है, और डॉक्टर उन्हीं को बनना चाहिए जो इस प्रकार के तनाव को सह कर भी पेशेंट के साथ मुस्कुराते हुए सिंपैथी और एम्पैथी के साथ बात कर सकें। अब अगली बात आती है कि यस, डेफिनेटली आज की डेट में सिस्टम की वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है, जैसा किशोर जी ने कहा। बिल्कुल मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ, लेकिन अब हम सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, डेफिनेट है।
जैसे मंजू मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, बल्कि डे बाय डे सिस्टम और स्ट्रेसफुल होते जा रहा है। अब हमें चेंज क्या करना होगा? अपने माइंडसेट को करना होगा। स्ट्रेस की जो डेफिनेशन हम फिजिक्स में पढ़ते थे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितना प्रेशर है किसी जगह पर, वो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं। सेम स्ट्रेस यहाँ पर आता है कि माइंड के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो फोर्सेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतने सारे जो प्रेशर एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। अब फोर्सेस को कम नहीं किया जा सकता, आउटर सिस्टम में फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस को कैसे कम करें? तो फिर हमें नीचे की पार्ट में जाके देखना है, एरिया बढ़ाना होगा। अगर हम एरिया को एक्सपांड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। किसका एरिया बढ़ाएं? माइंडसेट, यानी हमें अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपने सोचने का समझने का तरीका नया करना होगा। और जैसे ही हमारा माइंडसेट, सोच बड़ी होगी कि तनाव तो रहेगा ही रहेगा, मैं कितना तनाव ले रहा हूं और इसमें तनाव को कैसे हैंडल कर रहा हूं, यही समझने की जरूरत है। अदरवाइज स्ट्रेस जो है फिजिकल बॉडी पे बहुत सारी बीमारियां लाता है, इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो प्रूव्ड है। रुको जी, कोई बीच में बोलना चाहेगा इस बात में? आगे हम कंटिन्यू करें, चर्चा के रूप में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके प्रोग्राम को। जी हाँ किशोर सर। मैं डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल, वो तो खैर इस विषय के विशेषज्ञ है, तो वो कहेंगे। मैडम की बातें भी सुनी। सवाल इस बात का नहीं है कि आप तनाव किन अपनी जॉब के जो तनाव लेते हैं उसके लिए आप ट्रेंड होते हैं, आपकी चॉइस होती है, आपने खुद ऑप्ट किया है। उन स्ट्रेसेस को काउंट तक नहीं करते जो डॉक्टर, जैसे कोई अपने को जटिल ऑपरेशन कर रहा हो तो वो सारा तनाव अपने लिए नहीं लेता, वो उस पेशेंट के लिए लेता है जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहा है कि इसको कोई नुकसान ना हो। वो सारी योग्यता के साथ वहाँ करता है। उसे इस बात का तनाव बिल्कुल नहीं है कि उस समय वो अपने आप को भूल जाते हैं। पुलिस में भी जब आप एक तरह से क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं, स्टाफ के साथ डील करते हैं, पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो उस वक़्त हम अपने निजी स्ट्रेस नहीं रखते अपने साथ। और भीड़ में गिरने के बाद भी और भीड़ के उग्र होने के बाद भी अपने लिए कोई तनाव हमारे मन में नहीं रहता है, क्योंकि उस तनाव को दूर करने के लिए तो हम वहाँ आए ही हैं और हमें ही फेस करना है और उस स्ट्रेस को वहाँ से रिलैक्स कराना है। हमें जो तकलीफें होती हैं, पुलिस को मतलब, मेरे कहने का मतलब किसी भी रैंक का पुलिस अफसर हो, वो बिना वजह की सिचुएशंस में पड़ता है। घटना किसी और ने की, शहर बंद हो गया, ब्लेम पुलिस पे लग रहा है। किसी गली में किसी अनजान व्यक्ति ने आके किसी छोटी बच्ची का अपहरण किया, रेप किया, मार के फेंक दिया, शहर में तनाव हो गया, पथराव पुलिस को झेलना पड़ रहा है। अनएक्सपेक्टेड सी चीजें लोग रियलाइज नहीं करते कि ये चीजें हर एक के साथ एक जैसी हैं। पुलिस के पास कोई आतिशी शीशा नहीं है कि जो ये भांप ले कि कौन किस बच्ची के लिए नीयत खराब किए बैठा हुआ है। पुलिस को उसकी ड्यूटी करने नहीं दी जाती, ब्लेम किया जाता है। दूसरा, सारा ठिकरा राजनेता भी और समाज के जो एक तरह से गैर जवाबदार लोग हैं, वो सारे के सारे पुलिस के साथ एक्सपेक्टेशंस दिखा करके और उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सही बात अब वहाँ आपका जो आपका हुनर है, आपकी जो उसके साथ प्रतिबद्धता है अपने काम के लिए, और आपके दिल की जो आपकी इच्छा है कि मैं इस चीज को करूं, वो सारी पीछे रह जाती है। आप एक बिना मतलब के स्ट्रेस में आते हैं। उस वही समय मैं कह रही थी आपको हमें। एक साथ कई चीजें फेस करनी है। फिर कोई आदमी कोर्ट में भी एक दरखास्त लेके पहुंच गया है, फिर वो लड़की की लाश को भी आपको उसका डिस्पोजल भी कराना है, तो फिर वो अगर किसी वर्ग विशेष से जुड़ी है तो उस वर्ग विशेष को भी आपको ठीक है। तो जहाँ लोगों को, एक पढ़े लिखे समाज को, सभ्य समाज को
जिन चीज़ों को समझना चाहिए और उसको करने में उस स्थिति को से उभरने में मदद करना चाहिए। हमारे सामने इस तरह के अजीब से स्ट्रेस सामने आते हैं जिनको आप परिभाषाओं में नहीं बांध सकते। नहीं बांध सकते। आप बिल्कुल अपने ठीक बात, सिद्धांतों के आधार पे बिल्कुल सही कह आप रहे हैं। सलाहें नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप दो तरफ से जब गोलियां चल रही होती हैं और आप जब बैठते हैं वहां बीच में राइफल लेके, उस वक्त आपके सिद्धांत तो वहां काम नहीं आते हैं। नहीं काम करते। उस समय जो तनाव आता है उसमें ये तनाव नहीं है, डर नहीं है, जान जाने का खतरा नहीं है। जैसा आप कह रही थी कि वो तो हमारा ऑप्शन है, हमने तो बड़े शौर्यपूर्ण जॉब को करने के लिए खुद चुना है, हम उसके लिए ट्रेंड हुए हैं, हमने अपनी जिंदगी के 3 साल उस कठिन ट्रेनिंग में गुजारे हैं, तो हम वो डरते थोड़ी हैं। लेकिन उस समय हमारा तनाव ये रहता है कि कोई पब्लिक का आदमी, कोई नासमझ ग्रामीण मर नहीं जाए, क्रॉस फायरिंग ना हो जाए। तो इस तरह के जो स्ट्रेस है, मैं किशोर जी वही यहाँ कहना रुको। चाह रहा हूँ कि पुलिस किशोर का जी मैं आपकी स्ट्रेस बात थोड़ा से सहमत दूसरे हुआ, किस्म 2 का है। मिनट। किशोर जी अगला प्रश्न मैं आप ही को ले लेता हूँ। आपकी बात से सहमत हुआ कि कई बार अनवांटेड सिचुएशन होती है जिसे कई बार लगता है कि आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो बिगड़ती जाती है और हमें हैंडल नहीं कर पाते, और वो अनवांटेड सिचुएशन हमें स्ट्रेस में डाल देती है। और कई बार ऐसा जी, होता है कि दोपहर को चालू हुआ ये फसाद, रातों चलता रहता है और आप घर में जाते हैं, और शायद ये स्ट्रेस की गठरी लिए घर के अंदर भी घुसते होंगे। उस समय आपके परिवार का स्थिति कैसी होती? एक आपका मतलब परिवार, पुलिस का परिवार जो होता है, वो इस सिचुएशन से, यानी आप छुपा पाते हैं अपने स्ट्रेस को पुलिस वाले, या उस स्ट्रेस में परिवार को भी डालते हैं और आपका परिवार भी स्ट्रेस में आता है? इसमें पांडे जी दो स्थितियां आती हैं। हम्म, शुरू में जब हम इमेच्योर होते हैं, ज्वाइन किए हुए 2-4 साल हुए रहते हैं, तो हम ये स्ट्रेस की पुड़िया बांध के अपने घर भी ले जाते हैं और अपने बच्चों और औरतों को भी प्रभावित करते हैं। पर जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, हम फिर अपनी सर्विस और घर को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। जॉब से संबंधित जो चीजें हैं वो जॉब से संबंधित हैं, उनको वहीं छोड़ के घर की दहलीज के अंदर पैर रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे बॉस से हुई झड़प, पब्लिक से हुई झड़प या नेता के साथ हुई उन जलूल बातों का एक शब्द भी घर में ना आए। कई राइट। बार जब हम बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बच्चों के साथ होते हैं, उस समय अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो उनको भी पता होता है कि अचानक कभी भी जा सकते हैं, तो वो भी अभ्यस्त हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी जो समस्याएं हैं उनको अपने साथ रखें, अपने लेवल पे हल करें। कभी कभी जब मानसिक रूप से बड़ी टूटन महसूस होती है, हम्म, तो बच्चों के सोने के बाद अपनी वाइफ से इस बात को ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि कई बार अपनी तनाव को अपनी पत्नी से बता देने में उसमें 50% की कमी आ जाती बिल्कुल, है। हम कई यही मेरे पूछने ही वाले थे कि अगर आप किसी से शेयर नहीं करेंगे तो भी वो बहुत yes, ज्यादा घुटन होगी अंदर। तो शेयर कई करना बार बहुत जो है जरूरी है। बिल्कुल। मेरे अब मैं मित्र, थोड़ा सा यहीं पे डॉक्टर अनिल को भी शामिल करता हूँ। डॉक्टर अनिल एलोपैथी डॉक्टर है और वैदिक विज्ञान में आपने पीएचडी की, और कई बार आप बात करते हो। अगर कुछ जिस तरह की अभी इन्होंने एक सिचुएशन बताई, ये कुछ स्थिति लेकर घर पहुंच रहे हैं, अब वो शेयर नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को बोल नहीं सकते, नीचे वाले को बोल नहीं पा रहे, स्थिति लेके घर पहुंचे हैं, बच्चों को बता नहीं पा रहे और बीवी से शेयर नहीं कर पा रहे। ये रखा गया स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस एक तो मन पे काम कर रहा है, आगे जो आएगी फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, क्या इस पे भी असर पड़ता है? और पड़ता है तो कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो इस तरह के स्ट्रेस से जल्दी प्रभावित होते हैं? देखिए, मैं किशोर सर की बातों से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा डिपार्टमेंट ही ऐसा है जहां पर तनाव ज्यादा होना एकदम स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम ही तनाव हैंडल करना है, वो तनावपूर्ण स्थिति को ही तो नॉर्मल बनाते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जो पुलिस के व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हार्ड तो होते हैं, चिवट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि अपने तनाव को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो भी तो एक इंसान है ना, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं इन चीजों को, दूसरों को तनाव को दूर करने के लिए दूसरों के साथ बात करने की जरूरत होती है।
और अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने तनाव को बांट नहीं पाए, तो तनाव धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है। मेडिकल साइंस बताती है कि माइंड और बॉडी दोनों एक कनेक्टेड हैं और बीच में है ब्रेन। माइंड, बॉडी और ब्रेन। ये जो तनाव है माइंड में आता है, लेकिन मन से ब्रेन के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड सिस्टम है, दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक है स्ट्रेस हार्मोन और एक है हैप्पीनेस हार्मोन। तो कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये तीन प्रकार के हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस में बॉडी के अंदर बनते हैं और ये सारी बीमारियों का कारण है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो स्ट्रेस की वजह से पैदा नहीं होती हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो हार्मोन के इश्यू हो, चाहे वो कैंसर हो। किसी भी आज की डेट में जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो सब बता रही है कि जितनी भी डिजीज हैं सबके पीछे का एक बड़ा कारण मानसिक तनाव है। दूसरा बड़ा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और जो व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, जो लगातार हरी वरी और करी में रहता है, वो कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल भी अपने आप बिगड़ जाता है। और ये दोनों फैक्टर आज की डेट में जो जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 80% बीमारियां या तो गलत खान पान की वजह से हो रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो हो रहा है वो मानसिक तनाव हो रहा है। 21st सेंचुरी जो है वो सेंचुरी ही ऐसी बन गई है, हर सिस्टम के अंदर हरी भरी और करी, मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी, चिंताएं, तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमारी पार्ट एंड पार्सल बन गया लाइफ का। और इसी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ते जा रही हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जीज, कैंसर, जिनकी भरमार हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज हम सब जो बैठे हैं बात इसी विषय पर कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस क्या लाए जाएं, कैसे सिस्टम को स्ट्रेस फ्री बनाया जाए, कैसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और कैसे खुद को भी बीच बीच में अपने आप को तनाव रहित किया जाए। और मेरा प्रयास यही रहता है हर पेशेंट को यही समझाना, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, कि आपके सिस्टम में तनाव है, लेकिन आप बीच बीच में डिस्ट्रेस करने के लिए कम से कम कुछ दिन अपने लिए निकालिए, ताकि ये जो तनाव आपकी जिंदगी में है वो आप दूसरों के लिए तो ठीक कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हो तो पेशेंट के लिए ठीक कर रहे हैं, आप एक पुलिस हो तो आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है और इसमें बीमारियां ना पैदा हो। इसीलिए बीच बीच में समय लीजिए और अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। चलिए, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस की ओर, डॉक्टर मंजू जी, आपने पूरी बातों को सुना और किशोर जी की बात आपने देखी, किस तरह से स्ट्रेस में रहते हैं, परिवार तक भी स्ट्रेस जाता है। हालांकि ठीक है, एक अनुभव होने के बाद में छुपा लिया जाता है, लेकिन जब तक वो छुपाते हैं तब तक उनके घर के बच्चे और उनकी पत्नियां उनकी आंखों को और चेहरे को पढ़ना सीख जाती है कि आज हम दरवाजा खोल के आ रहे हैं तो इनकी चाल कैसी है और भाव भंगिमा कैसी है, फिर कितने स्ट्रेस में है। जरूर इनको लगता हो कि हम छुपा लिए हैं, पर वो शायद नाकामयाबी रहती है। एक महिला होने के नाते आप भली भांति समझते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जो स्ट्रेस है हमारा, जो बॉडी है, माइंड, ब्रेन और बॉडी से कनेक्टेड है। अगर मन में कुछ चीजें आ रही हैं, तनाव उत्पन्न होगा, उसका सीधा असर ब्रेन से होते हुए शरीर में जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में इसकी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। शायद वही रीजन है कि आज हर व्यक्ति के परिवार में हाइपरटेंशन और डायबिटीज बड़ी कॉमन हो चुकी है। अब आया कि जो बात आप भी कह रहे हैं, मतलब हमारे अग्रवाल जी ने भी कहा, डॉक्टर अनिल जी भी कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है कि स्ट्रेस रहेगा, चाहे हम किसी भी जगह किसी भी प्रोफेशन में काम करें, वेदर किसी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब हो। कारपोरेट में भी भारी टेंशन हो चुका है, दिनचर्या बदल चुकी है, उसी में ट्रेंड है। अब एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप इस स्ट्रेस से डिस्ट्रेस की ओर कैसे ले जाएंगे? माइक म्यूट है मैडम आपका। स्ट्रेस कैसी हैं आप शुभ्रा जी? अच्छा, डॉक्टर शुभ्रा जी, हाँ बिल्कुल, हाँ आ गई। आपका भी माइक म्यूट है, अनम्यूट करना होगा आपको। आप म्यूट पे हैं, ओके। तो मैं आपसे, किशोर जी से, अनिल जी से 200% इत्तेफाक रखती हूँ। पहली बात तो ये है कि किशोर जी ने जो कहा, इनकी पुलिस की लाइफ में और बहुत लोगों की लाइफ में मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेस है। सिस्टम के भी स्ट्रेस है, सेल्फ के भी स्ट्रेस है, टाइम भी नहीं है, टाइम स्ट्रेस है, बहुत तरह के स्ट्रेस है। मैं कैसे जो लोग सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं शायद उनको स्ट्रेस कम होता है, जो एथिकल है, जो राइटियस है, जो सही काम करना चाहते हैं पुलिस में,
किशोर जी की तरह लोगों को और ज्यादा स्ट्रेस होता होगा। Yes, I totally agree। और आपका एनवायरनमेंट डेफिनेटली, इट्स इजी टू से कि भाई आप अपने को स्ट्रेस फ्री रखिए, बट येट एज अनिल जी ने कहा कि माइंड एंड बॉडी, मैंने बहुत सिंपली बताया 3 हार्मोन्स का नाम लेके कि माइंड एंड बॉडी को ये हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, चर्चेस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए माइंड और बॉडी को अलग कर दिया, पर एक्चुअली थॉट बॉडी, हम लोग एक्चुअली बॉडी में बोलते हैं थॉट बॉडी, फीलिंग बॉडी। और आप तो विदास से हैं, आप तो इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एस्ट्रल बॉडी, तो हमारी जो पहली बीमारी होती है वो थॉट में आती है, और थॉट से आके थॉट, फीलिंग एक्शन, माइंड, ब्रेन, और ब्रेन से फिर सीक्रेशंस होके हमारी पूरी बॉडी में बहुत सी बीमारियां आती है। इसलिए हमें अपनी भलाई के लिए हमें सीखना है कि हम अपने को स्ट्रेस से अफेक्ट होने से कैसे मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करना है। हम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएंगे, हम अपने को टोटली स्ट्रेस फ्री नहीं कह पाएंगे। अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा बहुत से जो एक्चुअली इनिशियली जो हमारे बॉडी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमको क्राइसिस से निपटने के लिए प्रिपेयर करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी है वो पाषाण युग की बनी है। उस समय फाइट और फ्लाइट 2 रिस्पॉन्स होते थे जिनके लिए बहुत सारा एड्रेनलिन हमें चाहिए होता था, और वो रिलीज होता था, हम फाइट करते थे, फ्लाइट करते थे, एड्रेनलिन कंज्यूम हो जाता था, डायबिटीज का सवाल ही नहीं उठता था। अभी क्या हो रहा है कि हमारे को जो स्ट्रेस हो रहा है उसमें हमारी फिजिकल एनर्जी नहीं जा रही, इट इज एट द मेंटल लेवल। तो हमारी वो जो एनर्जी एड्रेनलिन की है वो कंज्यूम नहीं हो रही, वो बीमारी में कन्वर्ट हो रही है। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और ये अवेयर होके द मोमेंट वी आर अवेयर, अगर हम इसको ले लेंगे कि भाई देखिए स्ट्रेस है एंड आई very difficult to come out of it, so it is very difficult, it will become all the more difficult to come out of it। इसमें सिस्टमिक लेवल पे चेंजेस आने चाहिए, जहां पुलिस डिपार्टमेंट है या जो भी इस तरह के डिपार्टमेंट है, जॉब स्ट्रेस हर ही जगह है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। सिस्टमिक लेवल पे भी जो हायर अथॉरिटीज है, दे हैव टू बी अवेयर, दे शुड रन प्रोग्राम्स। आजकल जो जितने कॉर्पोरेट्स हो रहे हैं वहां पे उन्होंने एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, जिम फैसिलिटीज, एनवायरमेंट, एम्बियंस, सब इस तरह की क्रिएट की है, क्योंकि वो लोग सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कुर्सी पे बैठे हैं और भयंकर स्ट्रेस है उनकी लाइफ में भी, तो वो इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही स्ट्रेस कम होगा आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका आउटकम बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है सरकारी विभागों में भी एक सिस्टमिक लेवल पे ये थॉट आने की जरूरत है कि हम अपने एम्प्लॉयज के संग, डॉक्टर ओपी सिंह थे यहाँ पे लखनऊ में, कई बार उन्होंने मेरे को बोला भी था कि कुछ हम लोग करवाएंगे स्ट्रेस फ्री करने के लिए, बिकॉज मेरा तो स्पेशलाइजेशन भी है इसमें, कि कुछ हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। बट मेरे ख्याल से आप लोग बिजी इतने रहते हैं कि शायद उसके लिए भी टाइम निकलता नहीं, बट अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा। तो सिस्टमिक लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, हर लेवल पे हमको काम करना पड़ेगा हाउ टू डील विद। इंडिविजुअल टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं जो यदि हम सीखते हैं तो कम से कम हम अपने लेवल पे बाउंस बैक करें। मतलब कि जब स्ट्रेस तो होगा, बट स्ट्रेस से कैसे हम बाहर आ पाए, अवेयर होके उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके, और कैसे फिर हम बाउंस बैक करके उस स्ट्रेस के हार्मोन को अपनी हम माइंड एंड बॉडी पे असर को कम कर सकें जितना हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर शुभ्रा जी हैं क्या? हाँ, मैं हूँ। जी मैडम, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, जिससे मैंने कहा थोड़ा सा कैमरे को आप नीचे करेंगे तो। डॉक्टर शुभ्रा जी शायद उनको थोड़ा दिखने में मुश्किल है, कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए मैम। राइट, या दिस इज परफेक्ट। आप अनम्यूट कर लीजिए शुभ्रा जी। आपका माइक म्यूट पे है मैडम। मैम म्यूट है आप।
आपका माइक म्यूट में है मैडम। हैव टू स्पीक। एक हाँ। मिनट टाइम दीजिए। अभी ठीक हो गया है वैसे। ओके, अब मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। जी। मैंने अनिल जी को भी सुना, अग्रवाल जी को और मैडम को भी सुना है। एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मैंने जो है पुलिस के साथ बहुत इंटरेक्शन किए हैं, और उनका जो कहना है, जो स्ट्रेस जो अग्रवाल जी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। मैं सीआरपीएफ ऑफिसर्स के कुछ इंसिडेंसेस आप लोग को बता रही हूँ जो यू विल अंडरस्टैंड। जेएनके में उस समय देयर वाज अ पीक ऑफ टेररिज्म गोइंग ऑन। सीआरपीएफ के ऑफिसर्स मेरे कमरे में बैठ के बोले, मैं इंसिडेंसेस आपको बता रही हूँ जी। क्योंकि मुझे ये लगाया गया था कि सीआरपीएफ से रैपिड एक्शन फोर्स बनाइए। तो मैंने एक इन्वेंट्री बना के, जो आप देखते हैं आजकल रैपिड एक्शन फोर्स जो कम्युनल राइट्स में डाले जाते हैं, दैट रिक्रूटमेंट टेस्ट आई क्रिएटेड व्हेन आई वाज इन एनएचए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैडम, जब हम लोग वो होता था टेररिज्म का, वो होता था टेररिस्ट टू टेक शेल्टर इन कॉमनर्स हाउस, हम लोग दौड़ के जाते थे तो वहां देखते थे कि चिल्ड्रन आर हाइडिंग अंडर द बेड, women have been raped and they are naked, और टेररिस्ट भागे हैं। तब हम लोग का खून खौलता था। तब वो जो जीरो टॉलरेंस लेवल है जो ट्रेनिंग में आती है, अग्रवाल जी एग्री करेंगे, वो उनका शुरू हो जाता था। इट्स नॉट स्ट्रेस। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं दौड़ो, टेररिस्ट दौड़ रहे हैं, उन्होंने पीछे से शूट किया। इसको आप चाहे फेक इनकाउंटर कहें या फॉल्स इनकाउंटर कहें, पर इसमें भी कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता है। बिकॉज उन्होंने हमें जो कहा, हमने जब कहा कि ये फेक इनकाउंटर, उन्होंने कहा मैडम दीवारों पे खून पड़ी हुई है, बच्चे सिसक रहे हैं, लाश पड़ी हुई है, तब हम स्ट्रेस में रहते हैं, और हम मार के तब हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। दैट इज द वर्क पैटर्न। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं सुन रही थी, ह्यूमन डायनेमिक्स प्ले अ वेरी पिवटल रोल। अनिल जी अग्री करेंगे, अग्रवाल जी मैडम भी अग्री करेंगे। द पॉइंट इज दिस, अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो घर हो, ये बहुत जरूरी होता है। देयर आर, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोले थे पांडे जी कि वी हैव victim and offender relationship, बोली थी ना, intrinsic victim and offender relation in criminal field. Similarly, stressor and stressed, इनके भी relationship, this is part of human dynamics. Human एक व्यक्ति जो है personality dynamics में मैडम अग्री करेंगे डॉक्टर मंजू, कि if a person is quiet, submissive, disciplined, sober, not aggressive, वो stress उसको मिलेगा from whom? From the stressor. Stressor कौन है? वो aggressive है, authoritative है, assertive है, aggressive है, वो stress डालेगा। इसमें क्या लाना होता है, जो हम लोग को अंदर से जो माइंड का मेंटल थॉट पॉजिटिव थिंकिंग जो कहते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। ये बहुत मुश्किल है, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। आजकल यंगस्टर्स ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट and not able to adapt in a given situation. I think you will agree with me. यहाँ पर मैडम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। Fully agree मैम। Fully agree आपके साथ। अभी जो है अनिल जी उस दिन थे नहीं, मैं आपको इंस्टेंस बता रही हूँ। हमारे घर के पास फिजिशियन है, वेल नोन, मेरे हस्बैंड ने आके कहा he is under stress। हमने, डॉक्टर कैसे स्ट्रेस में आ गया? He said the doctor expected his son to become a doctor. Halfway वो ले गए उसे, उसने वो छोड़ के MBA ज्वाइन कर लिया, BBA. So he's under stress. तो ये होता है expectation and result, which creates a problem. These are part of human dynamics. देखिए ऐसा है, एक मैं केस और बता रही हूँ and then I'll close up. In Kolkata, there was a disastrous case of a man being murdered by his wife and son, butchered, and the body cut into pieces and put in a box. When I went through the case, it was noticed that this gentleman was an army man, veteran army man. वो रिटायर किया, रिटायर करने के बाद जब घर आया, तो अब वो आर्मी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो घर में लाने की कोशिश कर रहा, नहीं होगा, because all these years he was away from home. वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था और मारपीट करता था, तो इन दोनों ने मिलकर उसको एक मार के खत्म कर दिया।
ये बताइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अनिल जी, बिल्कुल करेंगे आप? अनिल जी, हम सुनना यस चाहते मैम, हैं। मैं सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने, और हाँ। मैं आपके साथ एग्री भी कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों से आ रहा है। स्ट्रेसर और स्ट्रेस दोनों का एक हाँ। अच्छा रिलेशनशिप है, और जैसे आपने कहा अडेप्टेशन और अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, ये दोनों चीजें हाँ। सीखना ही होगा। हम्म। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस पे खुल के बात करने की जरूरत है, और हाँ। स्ट्रेस हर चीज को बिगाड़ रहा है। देखिए रोड पे अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं। रोड पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। कम्युनिटी में तनाव हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, या मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस। गुस्से में आके जिस प्रकार के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हर जगह पर है, हर जगह पर। और मैं तो कहूँ तो मुझे तो कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ जो ऐसे लोग जो डिस्ट्रेस करवा रहे हैं, लाइक साधु महात्मा है या जो योगा सिखाते हैं, वो कहते हैं सर मैं सबको डिस्ट्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ क्योंकि मुझे हाँ। अपने लिए समय नहीं मिल रहा है सारा कुछ करते हुए। तो ऐसे भी चांसेस मिल रहे हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर ये है कि इसको रिलीज कैसे किया जाए, डिस्ट्रेस कैसे किया जाए। तो पांडे जी, मेरे को ये लगता है कि दो लेवल पे हमें चीजों को लाना होगा। एक है कि बॉडी के लेवल पर, और एक है माइंड के लेवल पर। सर मैं यहाँ पे चीज टोकूंगा। प्रश्न ये भी है, आप दो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और एक आप भी साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो। स्ट्रेस मापने का पैमाना, जैसे कि शुरुआत हुई थी, डॉक्टर मंजू ने कहा था कि लोगों को पता ही नहीं कि स्ट्रेस में है कि नहीं है। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी सोचा जी यही बात करी थी कि कई लोगों को तो पता ही नहीं है। विकास जी से भी, डॉक्टर विकास से बात हो रही थी कि लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्ट्रेस मापने का कोई मापदंड है, कोई पैमाना है, कोई मीटर है क्या? राइट। तो पहले वहां चले, फिर तो हम आगे बढ़े। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। आगे बढ़े। देखिए, अगर हम वैसे कहें तो 3 प्रेशर हैं बॉडी के अंदर: ब्लड प्रेशर, मेंटल प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर। भी जनरली कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है तो भी आपको मेंटल प्रेशर है। ऐसे ही इंट्राओकुलर प्रेशर जो ग्लूकोमा पैदा करता है, वो भी कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर का है। लेकिन मेंटल प्रेशर को मेजर करने की कोई मशीन नहीं है। वो 3 इडियट मूवी आई थी ना मैडम, उसमें वो आमिर खान जी कहते हैं ना कि हम साइंटिस्ट, हम इंजीनियर इतने स्मार्ट हैं कि यहाँ पर कितना प्रेशर रहा, इसकी वजह से फांसी का फंदा, ये तो प्रेशर मेजर कर लिया, लेकिन उस बच्चे के माइंड में इतना प्रेशर था, उसको मेजर करने की मशीन नहीं है। तो एज ए मेडिकल डॉक्टर और एज ए होलिस्टिक मेडिसिन कंसल्टेंट, हमने एक डिवाइस यहाँ पर इजाद की है, वो है गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस। यानी स्किन का रेजिस्टेंस कितना है। अगर हम 2 फिंगर के बीच में गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस मीटर को रख के ये मेजर करें कि इसकी रीडिंग कितनी है, तो एक हमने यहाँ पर हैप्पीनेस मीटर बनाया है, हाउ हैप्पी यू आर, और उसको बहुत सिंपल वे में हम दो पॉइंट्स के बीच में रखते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस पता चलता है। गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस कॉर्टिसोल लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है तो आपका स्किन रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा और उसकी रीडिंग ज्यादा आएंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जस्ट अवेयरनेस है, एक्यूरेट नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70-80% एक्यूरेसी है। तो लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप कितने स्ट्रेस हैं, उसमें अगर 0 to 25 रीडिंग आती है तो हम कहते हैं यू आर द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑफ योर लाइफ। 25 to 50 आती है तो हम कहते हैं हैप्पी, नॉट हैप्पी मतलब हैप्पी है। 50 से 75 के बीच में हम कहते हैं स्ट्रेस्ड है, और 75 से अबव आती है तो कहते हैं कि मोस्ट स्ट्रेस या डिप्रेस्ड। तो ये इस प्रकार की डिवाइसेस के द्वारा लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो चीज के आप इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस है ही नहीं लाइफ में, लेकिन बीमारियां भरी पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। और उस मशीन से जब दिखाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि मैं कितना स्ट्रेस्ड हूँ। तो चलते हैं, पैमाना तो आपने बता दिया, सोल्यूशन की पार्ट को चलूंगा, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस की। और डॉक्टर मंजू जी, आपसे कि ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जॉब है, रिलेशन में स्ट्रेस है, अपने आप को डिस्ट्रेस कैसे किया जाए?
पैमाना आपने बताया, पैमाने बहुत सारे हैं स्ट्रेस के, और ये जो आपने बड़ा फिजियोलॉजिकल पैमाना बताया है, कुछ रशियन मशीन्स भी अब आ गई हैं जो आपके वेलनेस को और वेलबींग को, स्केल्स तो बहुत सारे हैं, एक स्केल हमने भी बनाया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, अभी काफी पॉपुलर भी है, बट आई थिंक बियॉन्ड दोज स्केल्स हमें जाने की जरूरत है, और डी स्ट्रेस कैसे करें, आई थिंक ये सबसे बड़ा, जब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे, केवल स्ट्रेस की बात करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेशन कंप्लीट होना चाहिए। यस, तो अगर इसको 3 स्टेप्स में देखें, वन इज दैट बी अवेयर दैट आई एम, और ये सबसे ज्यादा हम ही बता सकते हैं ऑनेस्टली कि हमें स्ट्रेस है या नहीं है। बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेस, व्हाट इज, और उसका पूरा पैटर्न होता है, आप यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ जर्नल वेयर यू कैन कीप राइटिंग कि कौन सी सिचुएशंस आपको ट्रिगर करती हैं, स्ट्रेस में लाती हैं। दूसरा ये है कि जब आप अवेयर हो जाते हैं तो उससे एसोसिएटेड फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स, ये फियर की है, गिल्ट की है, ओवरबर्डन की फीलिंग है, आई कैन नॉट मैनेज थिंग्स, हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, व्हाट आर द फीलिंग्स, देन यू नीड टू वर्क ऑन द फीलिंग्स। एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है जिसको EFT भी बोलते हैं, जिसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि इवन दो आई एम हैविंग दिस हेल्पलेसनेस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, क्योंकि जब हम हेल्पलेस फील करते हैं तो माई सेल्फ लव रिड्यूसेस, एंड व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, इवन दो आई एम फीलिंग इट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो वो आपकी सडनली आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है, बिकॉज जो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है या जो बायोवेल मशीन्स हैं, वो सब आपके वाइब्रेशंस, अभी तो पूरा खेल जो है वो वाइब्रेशंस के ऊपर है। अभी जो है हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, बट आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग, इनफैक्ट आई एम शिफ्टिंग ऑल्सो from a very cognitive level to more on spiritual and vibrational levels and chakras and all those things. So you need to be aware about your vibrations and how to enhance the vibrations. The moment हम स्ट्रेस में आते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, एंगर दिखाते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन सडनली लो हो जाते हैं। तो जैसे हम इन वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट भी करेंगे, हम उसी तरह की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक तो एक्सेप्टेंस आपने अभी जो बताया कि अकोमोडेट एंड अडैप्ट, उसके साथ में जो एक तीसरा वर्ड जोड़ना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब स्ट्रेस हो, चाहे वर्क ओवरलोड स्ट्रेस हो, आई थिंक एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर and then I deal with it. फिर दूसरा चीज जो होती है, पहली बात हो गई बीइंग अवेयर, एंड बीइंग अवेयर के बाद सेल्फ लव को, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। थर्ड इज दैट यू, अगर जिस समय बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जिस समय आपको लग रहा है कि आपको आपकी फीलिंग्स जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, आप अपसेट हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि एवरी फीलिंग हैज अ पोस्टर, every feeling has a body language. For example, if you imagine कोई बंधुआ मजदूर खड़ा है और एक जमींदार खड़ा है, तो बंधुआ मजदूर जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, हेल्पलेस फील कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक क्षण में सिकड़ी हुई, झुकी हुई होगी, और एक जो जमींदार अपने को एकदम बहुत पावरफुल समझ रहा है, कॉन्फिडेंट समझ रहा है, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, दिस शोल्डर इज ब्रॉड, फेस इज अप, एंड पीछे अकड़ा हुआ होता है। मेन एंड वुमेन की बॉडी लैंग्वेज भी इसीलिए फर्क होती है, बिकॉज उनकी फीलिंग्स फर्क होती है। सो इमीडिएटली आप अगर अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए तो चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, बी अवेयर, बट वो अवेयरनेस से आएगा। पहले आप अवेयर होइए और आप इस पे एफर्ट करिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहली बार बात करने से नहीं होगा। आप जिस समय बहुत स्ट्रेस में महसूस करें, इमीडिएटली चेंज योर बॉडी लैंग्वेज एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेस। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, लोग बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं, समाज ऐसा है, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, घर वाले ऐसे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है।
सो ये जब हम बात करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस और लो चले जाते हैं और हमारे स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इस तरह की बात अगर कोई आपके अगल बगल भी कर रहा है तो ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी जी कि इनिशियली जब आपको स्ट्रेस होता है, जैसे हम लोग कह रहे थे, बॉडी प्रिपेयर करती है आपको क्राइसिस से डील करने के लिए। सो स्टार्ट सेइंग, इस पे बहुत रिसर्च हुई है जिसमें ये देखा गया है हार्ट के ऊपर भी, इफ यू स्टार्ट सेइंग स्ट्रेस इज प्रिपेयरिंग मी फॉर द क्राइसिस, इट इज गुड। तो आपके जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंजू मैडम से एक बात हुई कि डिस्ट्रेस हम जा सकते हैं और अपने आप को अवेयर करना हो चाहिए कि हम उस निगेटिव थिंग को आने ना दें अपने पास में। स्ट्रेस आ रहा है तो हम अपने आप को बॉडी पोस्चर के माध्यम से अलग कर लें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है उनसे कर लें। आएगा तो स्ट्रेस, बट उस स्ट्रेस से कैसे निकलना, बाहर निकलें? बाहर आना। लेकिन अब सबसे बड़ी स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए खुद को अवेयर होना पड़ेगा। पब्लिक यही पे, एक ह्यूमन बीइंग यही पे अटक रहा है, एक आदमी यही पे अटक रहा है कि वो खुद को अवेयर नहीं कर पाता कि वो स्ट्रेस में आ रहा है। वो तो सोचते ही रहता है सरकार खराब है या ट्रैफिक जाम है तो पुलिस वाले की गलती है, मेरा पड़ोसी कचरा मेरे घर के सामने फेंक के जा रहा है, कचरा उठाने वाली गाड़ी आज आई नहीं है, आई है तो वहां। वो तो सोचता रहता है, तो कहाँ उसको अवेयर ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला चीज अवेयर कैसे हो? देखिए, अवेयर तो हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, बट उन्होंने हैबिचुअल पैटर्न ऐसे बना लिए हैं कि वो स्ट्रेस को बियर कर ले रहे हैं एक स्टेज तक। और फिर अवेयरनेस तब आती है जब कोई मेजर बीमारी निकल कर आती है, फिर उसको समझ में आता है कि हाँ यार मैं तो स्ट्रेस में था, मुझे अपना स्ट्रेस को ठीक करना पड़ेगा। अब बात बिल्कुल जैसे शुभ्रा मैम ने कहा और मंजू मैम ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हो रही है यहाँ पर और इतनी अच्छे एग्जैक्टली वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं जिनकी जरूरत है। एडजस्टमेंट, एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये माइंड के लेवल पर हमें लानी होंगी। कुछ चीजें मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा इन चीजों के साथ डिस्ट्रेस होने के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि अगर हम मेडिटेशन की हैबिट और प्राणायाम की हैबिट अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन कर लें, और केवल मेडिटेशन या प्राणायाम आंख बंद करना नहीं है, ये योगिक क्रियाएं हैं जिसे हमें ट्रेन पर्सन से सीखना चाहिए। तो ये डी स्ट्रेस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है और वैदिक साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि मेडिटेशन और प्राणायाम ये दो प्रकार की ऐसी चीजें हैं। जब आप लाइफ फोर्स एनर्जी डीप ब्रेथ लेते हैं, इवन जब आपको स्ट्रेस आए, अगर आप थोड़ा सा भी डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें तो इमीडिएट आपका माइंड कूल होना शुरू हो जाता है। लेकिन डीप ब्रीदिंग इज नॉट प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम, एक सिंपल टेक्निक। जब भी आपको स्ट्रेस आए, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपका बीपी बढ़े, आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीदिंग चालू कर दें। जैसे ही आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग चालू करेंगे, आपकी जो है ईड़ा नाड़ी एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से आपको अच्छा लगना शुरू होगा। इसी प्रकार से प्राणायाम की बहुत सारी टेक्निक है। जब हम डेली डे टू डे बेसिस पे एक्टिव होते हैं तो ये हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को, वाइब्रेशन को, जैसे मंजू मैम ने कहा ना वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन को ही चेंज कर देती है। और मेडिटेशन तो प्रूव्ड है कि मेडिटेशन से आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे मीटर की, एक रशियन मशीन जिसके बारे में शायद मंजू मैडम भी कह रही थी, ऑरा स्कैनिंग मशीन GDV बायोवेल, उसके द्वारा भी आप अपने ऑरा को, चक्रों को देख सकते हैं। और डेफिनेटली अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हीलर्स हो, अब फिजिकल से मेटाफिजिकल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल पे स्ट्रेस हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मेटाफिजिकल लेवल पे जब आप अपने ऑरा पे काम करते हैं, जब आप अपने थॉट्स पे काम करते हैं, जब आप अपनी योगिक क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, तो उसके द्वारा आप मेटाफिजिकल लेवल पर चेंज लाकर अपने फिजिकल बिहेवियर में, फिजिकल स्ट्रेस लेवल पे, फिजिकल बॉडी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। बिल्कुल। तो एक मैडम, आप मैडम मंजू जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी अनिल जी से। आपने कहा दाहिना इज सूर्य नाड़ी आई थिंक, एंड बाया इज चंद्र नाड़ी। तो बीपी हाई में हम कौन सा करना है? यस मैम, राइट इज द पिंगला नाड़ी एंड लेफ्ट इज द मीरा नाड़ी। हाँ, तो अगर बीपी हाई होगा तो लेफ्ट करना होगा। थैंक यू फॉर दैट। डॉक्टर शुभ्रा जी कुछ कमेंट्स करेंगी? क्लोजिंग का समय है
और नहीं तो बस टिप्स बहुत सारे मिले हैं। मैडम कुछ बोलना चाह रही है? डॉक्टर शुभ्रा जी माइक म्यूट में है। मैडम अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब हो गया। जी एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, एंड दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। हर व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। हम एडेप्टेशन, एडजस्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, ये 3 A's को ऐड करते हैं टू लीड अ हैप्पी लाइफ। पर इंट्रोस्पेक्शन मतलब एक इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता चला जाएगा, दूसरा जो है मारता चला जाएगा, दैट्स नॉट नीडेड। Both the partners in the house should introspect how much they are contributing to the pressure or the stress in the house. Introspection। और मेरी एक किताब मैंने MHA में बैठ के लिखी थी, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग इन द वर्क प्लेस, बहुत पॉपुलर हुआ। उसमें हेडिंग था बी अ लीडर एंड नॉट अ बॉस ऑफिस सिस्टम में। यहाँ पे मैं कह रही हूँ घर में, अनिल जी मैं घर की बात कर रही हूँ, यू आर आल्सो फैमिली मैन, पांडे जी एंड एवरीबॉडी, कि मैं जो है क्वाइटली आई एम टेकिंग द स्ट्रेस, आई एम मूविंग अगे। क्योंकि एक कहावत ये भी है, बिफोर यू चेंज अ पर्सन यू चेंज योरसेल्फ, बिफोर यू चेंज अ पर्सन यू चेंज योरसेल्फ, एंड फॉर दैट चेंज कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। बट दैट हम तो चेंज करते चले आ रहे हैं, पर दूसरा आदमी चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होता है, हर इंसान ह्यूमन बीइंग है, उसके सेल्फ स्टीम है, उसके डिजायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो घूम के फिर आ जाता है, रिटेलिएट करता है। और दिस टाइम द रिटेलिएशन इज फेरोशियस। इसलिए घर में मैं यही पांडे जी से रिक्वेस्ट की हूँ कि नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर मंजू वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द सिस्टमैटिक approaches towards the treatment of stress, right? And I wish that we continue this further to the human dynamics of behavior. That is parent-child, husband-wife, girlfriend-boyfriend, boss-leader. These relationships should be discussed in detail. क्योंकि 2 partners हर जगह होते हैं, stressor and stressed. And stressor and stressed, दोनों को they must introspect. And that introspection will control the communication. अनिल जी मैं सही बोल रही हूँ? आपने वेवलेंथ कहा, कम्युनिकेशन, मैडम ने इमोशंस कहा। मैं किसी से बात कर रही हूँ प्यार से, जैसे मैं आपको एक बता रही हूँ कि एक बार एक ऐसा इंस्टेंस हुआ हरियाणा में, डोंट माइंड माय लैंग्वेज इफ मैं बोलूँ, तू तड़ाके से लोग बात करते हैं। मैं लखनऊ की हूँ, लखनऊ में आप कह के रिक्शे वाले भी बात करते हैं, बहन जी आप उतरिए। अब ये इंस्टेंस हुआ कि मैं अपने MHA रोहिणी में उतर रही हूँ, गाड़ी वाला हरियाणा था। मैंने कहा कि मैं मुझे उतरना है, तू उतरती क्यों नहीं है? मैंने कहा आप रोकिए तभी तो मैं उतरूंगी। अरे उतर। मैंने कहा साहब मैं आपको आप कह के बोल रही हूँ, आप मुझे तू बोल रहे हैं। तो टेंशन हो रहा था या नहीं? दैट इज कम्युनिकेशन। कंडक्टर दौड़ के आया, क्या मैडम वो हरियाणा का है। नाउ सी द स्टीरियोटाइप, ये स्टीरियोटाइप है, ये जरूरी नहीं कि हर हरियाणा तू बोल रहा है। तो कम्युनिकेशन is a very baseline of all stress, and therefore we must introspect कि किससे बात कर रहे हैं। There is 4 हैं, with whom I'm talking, when I'm talking, what I'm talking, and where I'm talking. और मैंने ये पैराडाइम मेरा नहीं है, मैंने कॉपी की थी IST में, पर इसके नीचे मैंने एक डिनोमिनेटर डाला था, मैडम हाउ आर वी टॉकिंग। कोई मेरे घर आया और बैठा, खाना दिया, मैंने कहा ये लीजिए खाइए, करके थाला खिसका दिया। थाली में सब खाने हैं, तो थाली खिसकाना इज द रॉन्ग मूव, राइट। दैट इज हाउ। बिल्कुल। हमें लगता है हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे उतना इवॉल्व करेगा, एंड आई विश दैट पांडे पीपल जी। लिसन टू अस। जी अग्रवाल साहब, मैं ये इस तरह के स्ट्रेस अपनी जगह है। मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार यदि हमको मौका मिले तो हम इस बात पे करें, जैसे डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझ के अगर समझदार हैं तो उस जगह उस समय उस स्थान से निकल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो स्ट्रेस में आ रहा है उसके पास लिबर्टी नहीं होती है। अब जैसे अपने घर के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में होशियार हैं, आपने कह दिया तुमको IIT में जाना है, आपने कोटा भेज दिया। अब वो बच्चे की गलती सिर्फ इतनी है कि वो समझदार है,
गधा 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 नहीं है। अब आपने उम्मीदें पाल ली, वो उस स्ट्रेस को फेस नहीं कर पा रहा। पहले वो कोचिंग के दौरान स्ट्रेस में है, और जब आईआईटी में चला जाता है। जब मेरा बेटा वहां पढ़ रहा था और जब मैं कन्वोकेशन में गया, उसी दिन सुबह 7वीं मतलब आत्महत्या हुई थी। एक लड़की ने छत से कूद के आत्महत्या की थी। वो उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पा रही थी। अब वो इस स्थिति में भी नहीं थी कि अपने आप को इस पूरे एपिसोड से मुक्त कर ले, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस परिवार के और वो भी उसके साथ बंधी हुई थी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे कुछ काम अगर किया गया हो कि ऐसे, अब हम कहें कि माँ बाप को ऐसा सोचना चाहिए। अब माँ बाप सोचता है कि नहीं सोचता है वो तो ठीक है, पर जो उसको फेस कर रहा है। ऐसे ही मेरे जैसे कुछ कलीग थे जिन्होंने सुसाइड किया। रोहित शर्मा एसपी रायगढ़ थे जिनने बिलासपुर में सुसाइड किया, और आलोक टंडन मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, दंतेवाड़ा में पोस्टेड थे। और इसी तनाव में, अफसर की ज्यादती के इन्वलप में, उनको कहीं भागने की जगह नहीं मिली। अपने आप को बचा नहीं पाए। अपनी फैमिली से भी बात की कि तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ दंतेवाड़ा आ जाओ, और वो उसको कैजुअली ले लिया उनकी वाइफ ने, और उनने अपनी सर्विस राइफल से उसको जो है खुद को शूट कर लिया। रोहित ने भी यही किया था। तो उस समय आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो इनके लिए क्या कोई उपाय हैं? अगर कोई आदमी इस तरह के उसमें पड़ा हुआ है, उसके पास लोग भी नहीं है बात करने को, उसको वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, ना ऐसी स्थिति में है कि मुक्त हो जाए, निकल जाए वो, तो उसके लिए उनको कोई एजुकेट करने की कोई तरीका हो या बिल्कुल कोई ऐसी चीज डॉक्टर किशोर, मैं इसी बात तो पे इस पे एक एपिसोड आपका बनना चाहिए। किशोर जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी से जो मेरी चर्चा हुई थी पहले, ये था कि 2 एपिसोड तो हम केवल स्ट्रेस पे बात कर लें, इसके बाद हम अपने मूल टॉपिक पे आ जाएंगे। तो लगातार शुभ्रा मैडम भी बात कर रही हैं। हम फैमिली बॉन्डिंग की, हमारी बहुत दिनों से बात चल रही है कि फैमिली बॉन्डिंग पे भी टॉपिक करना है। तो अब हम ह्यूमन रिलेशन की ओर आएंगे। और डॉक्टर अनिल, मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम अगला सेशन, अभी जो समय चल रहा है, फिर से एग्जाम की रिजल्ट आने वाले हो गए हैं और एग्जाम पे कुछ प्रिपरेशन भी चालू होगा, नीट के एग्जाम वगैरह भी चालू है। तो अगर आप सभी लोग सहमति दें तो सबसे पहला तो हम बच्चों और पेरेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस एजुकेशन को लेकर के आ रहा है इसके ऊपर कर लें। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे जॉब पे आएंगे। डॉक्टर किशोर, आपको बने रहना पड़ेगा क्योंकि पुलिस महकमा से मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार होने लगा है। मैं उनके इश्यू से बात करता रहूंगा। तो अगर आप लोग अनुमति देंगे तो मैं अगला सेशन डॉक्टर शुभ्रा जी आपसे बात करूंगा, और मंजू मैडम आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे भी कार्यक्रम में। मैं अगली बार स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों में जो स्ट्रेस आ रहा है उसका कारण और उसके रिलीविंग के ऊपर में, डिस्ट्रेस के ऊपर में हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि टॉपिक अब अपने मूड पे जा रहा है जहां पे हम प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन की बात करेंगे, समाधान की बात करेंगे। मंजू मैडम, कुछ आप शेयर करना चाह रही हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तो ये हम लोग का आपस में डिस्कशन है, और हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा अवेयर जरूर हैं, और टेक्निक्स के बारे में भी, चीजों के बारे में भी। तो हम ये मैसेज लोगों तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि इस समय तो हमारे पास ऑडियंस नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा पिछली बार का कम्युनिकेशन हमारा शायद इस बार गड़बड़ा गया। पिछली बार 18 लोग रहे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा बेसिक मकसद है कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड करने के बाद में इसमें इमोशनल हम कुछ विजुअल डाल करके इसे फेसबुक और यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं। और वहां पे सुब्रा मैडम ने आज सवेरे मुझसे पूछा था कि कितने गए पांडे जी, तो करंट स्टेटस फेसबुक में जो है वो 800 को पार कर रहा है। तो हमारा इंटेंशन है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, और सोशल मीडिया से बढ़ के कोई होता नहीं। दूसरा है कि आज का समय ऐसा नहीं है मैडम कि लोग बहुत लंबे समय तक जूम पे बैठ के बातें सुनते हैं, और खासकर ज्ञान की बातें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चारा हमने उपाय किया, डॉक्टर अनिल जी और हमने डिस्कस किया कि इसको हम बढ़िया ज्ञान की बातों को जो हम चाहते हैं वो निकाल के लाया जाए। फिर इसे फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब सबसे सशक्त माध्यम है, यहाँ से लोगों को पहुंचाया जाए।
तो उस क्रम में हम सफल हो रहे हैं अपनी बातों को पहुंचाने में। यहाँ पर मैं पंडित जी, थोड़ा सा एक ये बात भी कहना बोलना चाहूंगा। हम लोग को भी टैग कर दीजिएगा तो हम लोग भी शेयर कर देंगे। Yes, ma'am. बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने के बाद एक तो इसको लॉन्ग वीडियो की फॉर्म में शक्ल देंगे और एक छोटी छोटी रील्स, आपकी कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, शुभ्रा मैडम की अच्छी अच्छी बातें हैं, तो शॉर्ट रील भी कट्स की जाएंगी और लॉन्ग भी। ओके, शॉर्ट रील्स को पहले रिलीज किया जाएगा और लॉन्ग वीडियो का लिंक दिया जाएगा ताकि लोग इंटरेस्टिंग वे में इतनी अच्छी अच्छी बातों को सुन सकें। ओके। अनिल जी, एक बात मेरी है, हाँ मेरी जी। ये बातें पांडे जी से बात हुई थी कि जो वो फॉर्मेट बनाए हैं, देखिए मेरा गर्दन का पेन चला गया न्यूरोबियन खा के। मैंने जो है आपसे पांडे जी रिक्वेस्ट की थी, आपने बनाया भी एक फॉर्मेट के लैंग्वेज को चेंज करें। आप जो है फॉर्मेट के लैंग्वेज को इतना सेंसिटिव बनाइए। आपने कहा ना सब्सक्राइब करो, नाम दो, ये दो, यू से कि वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। पेरेंट चाइल्ड का आप कर रहे हैं ना, आप लिखिए कि वी विल सॉल्व योर, कम टू आवर पोर्टल, और फॉर्मेट को बना दीजिए। ये फॉर्मेट में लोग रजिस्टर करेंगे, नाम देंगे, नाम ना दे, नाम को ऑप्शनल रखिए और करके आप दीजिए, लोगों का केस उठाइए, केस बेस्ड डिस्कशन होगा। पर बात क्या है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे पांडे जी, जो हम लोग ने डिसाइड कर रखा है। अभी जो है नेक्स्ट सेशन में ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में काउंसलर्स को बुलाइए, थेरेपिस्ट को बुलाइए, रंजीत जी आ जाएंगे, उन्होंने रेडी अग्री किया है, अनिल जी रहेंगे। तो ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या होगा, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट, अवेयरनेस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, अनिल जी, अवेयरनेस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। और फिर उसके बाद से टेक अवे फ्रॉम दिस इज केस बेस्ड डिस्कशन इन द लास्ट सेशन। ठीक है पांडे जी, मेरा और भी लॉन्ग प्लान है आपके साथ। मेरा प्लान ये हो रहा है, जब हम लोग स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं पांडे जी, आप गरीब आदमी को देखिए, वो रास्ते में काम करके नहा के नल के पानी में रोटी खा के सो जाता है, क्या उसका स्ट्रेस है? क्या अनिल जी उसको देखने जाते हैं? क्या वो पेशेंट्स होके आते हैं, दे डाई आउट डेप्रिवेशन, मतलब उनको स्टार्वेशन या मेलन्यूट्रिशन से डेथ होती है ना अनिल जी, कैंसर से तो नहीं होती है। मैडम, हालांकि मैं थोड़ा सा इस बात पे ओपिनियन डिफर है मेरा। ये पहले की बातें होती थी, आजकल हर लोअर क्लास में भी वही स्ट्रेस है जो हायर क्लास में है। ये मोबाइल उनके पास में भी है, उनमें भी घरेलू झगड़े हो रहे हैं, उनको भी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये बातें बहुत पहले की होती थी, आजकल सब लोग बराबर हैं। चलिए ठीक है, आई एक्सेप्ट योर वर्जन। हार्ट रेट वगैरह कैंसर भी बढ़ गया है उनमें काफी। अरे एपिडेमिक हो रहा है एकदम। एपिडेमिक है। हाँ, तो इस तरह के करके पांडे जी आप शेयर करिए एंड देन वी कैन क्लोज द प्रोग्राम। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू शुभ्रा जी, थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।